शंघाई क्षितिज का एक ड्रोन शॉट ओरिएंटल पर्ल टावर को सूर्योदय के समय दिखाता है। यह दृश्य चीन को विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करता है। सूर्योदय का प्रकाश चीन की आर्थिक शक्ति और भविष्य के विकास का प्रतीक है। चीन में कंपनी स्थापित करने के लिए एक स्थानीय निवासी की आवश्यकता होती है। चीन में कंपनी स्थापित करने के लिए वर्चुअल एड्रेस का उपयोग किया जा सकता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना अनिवार्य है। चीन में बैंक खाता खोलने के लिए पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। विभिन्न चीनी बैंक विभिन्न प्रकार के खाते और सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि बचत खाते, चालू खाते और क्रेडिट कार्ड। खाता खोलने की प्रक्रिया में आमतौर पर एक आवेदन पत्र भरना, पहचान सत्यापित करना और प्रारंभिक जमा करना शामिल होता है। चीन में कंपनी गठन के लिए दो मुख्य प्रकार की कंपनियां हैं जिन्हें पंजीकृत किया जा सकता है। पहला प्रकार पूरी तरह से विदेशी स्वामित्व वाली उद्यम WFOE है। दूसरा प्रकार एक चीनी भागीदार के साथ संयुक्त उद्यम है। WFOE विदेशी निवेशकों के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्प है। यह पूरी तरह से विदेशी स्वामित्व वाली कंपनी है जो निवेशकों को अधिक नियंत्रण और लचीलापन प्रदान करती है। WFOE के गठन के लिए कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। चीन में कंपनी पंजीकरण के लिए कंपनी के नाम की मंजूरी और व्यवसाय के दायरे की मंजूरी आवश्यक है। पंजीकृत कार्यालय का पट्टा और एसोसिएशन के लेख भी चीन में कंपनी पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं। चीन में कंपनी पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम पूंजी व्यवसाय गतिविधि और शहर के अनुसार भिन्न होती है। आमतौर पर USD लॉक 15,000 बास 50,000 की सिफारिश की जाती है। चीन में व्यवसाय शुरू करने का पहला कदम कंपनी पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। यह प्रमाण पत्र कंपनी के अस्तित्व को कानूनी रूप से स्थापित करता है। कंपनी पंजीकरण प्रमाण पत्र चीन में व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक है। कंपनी पंजीकरण के बाद व्यावसायिक लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। चीन में इसके बिना कोई भी व्यवसाय संचालित नहीं किया जा सकता। यह लाइसेंस व्यवसाय की कानूनी अनुमति और संचालन की शर्तों को दर्शाता है। व्यावसायिक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद स्थानीय कर ब्यूरो में पंजीकरण करना अनिवार्य है। यह कर कानूनों का पालन सुनिश्चित करता है और व्यवसाय को कर दायित्वों का निर्वहन करने की अनुमति देता है। स्थानीय कर ब्यूरो में पंजीकरण कर दायित्वों का निर्वहन करने की अनुमति देता है। चीन में एक विदेशी कंपनी को एक स्थानीय निवासी कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने की आवश्यकता होती है। यह प्रतिनिधि कंपनी के लिए कानूनी मामलों को संभालता है और स्थानीय अधिकारियों के साथ बातचीत करता है। कानूनी प्रतिनिधि कंपनी के लिए कानूनी मामलों को संभालता है और स्थानीय अधिकारियों के साथ बातचीत करता है। कानूनी प्रतिनिधि एक चीनी नागरिक या एक विदेशी हो सकता है जिसके पास चीन में वैध निवास परमिट है। प्रतिनिधि को चीन में शारीरिक रूप से मौजूद होना चाहिए। कानूनी प्रतिनिधि की भूमिका कंपनी के कानूनी मामलों का प्रतिनिधित्व करना है। सलाहकार इस सेवा के लिए मासिक लगभग RMB 12,000 5,000 इंदर 24,000 60,000 चार्ज करते हैं। यह लागत प्रतिनिधि की योग्यता के आधार पर भिन्न हो सकती है। यह लागत प्रतिनिधि के अनुभव के आधार पर भिन्न हो सकती है। चीन में व्यवसाय बैंक खाता खोलते समय ICBC, बैंक ऑफ चाइना और चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक जैसे कई प्रमुख विकल्प उपलब्ध हैं। प्रत्येक बैंक विभिन्न प्रकार की सेवाएं और लाभ प्रदान करता है जो विभिन्न व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त बैंक का चयन करना महत्वपूर्ण है। बिजनेस बैंक खाता खोलने के लिए बिजनेस लाइसेंस एक आवश्यक दस्तावेज है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और कंपनी स्टैंप चॉप भी बिजनेस खाता खोलने के लिए महत्वपूर्ण है। कानूनी प्रतिनिधि के पासपोर्ट और वीजा कॉपी की भी आवश्यकता होती है। खाता खोलने से जुड़े शुल्क बैंकों के बीच भिन्न हो सकते हैं, जो आमतौर पर 0 से लेकर RMB 200 तक होते हैं। मासिक रखरखाव शुल्क भी न्यूनतम होते हैं। खाता खोलते समय कानूनी प्रतिनिधि की शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य है। चीन में वर्चुअल ऑफिस एड्रेस की अवधारणा सीमित है, क्योंकि अधिकारियों को पंजीकृत कार्यालय के भौतिक सत्यापन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि केवल एक वर्चुअल एड्रेस पर्याप्त नहीं हो सकता है। व्यवसायों को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने की आवश्यकता है। बिजनेस सेंटर कार्यालय पट्टे के साथ वर्चुअल सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनकी लागत लगभग RMB 1,000 3,000 प्रति माह होती है। इन सेवाओं में एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक पता शामिल है जो व्यवसायों को एक भौतिक उपस्थिति प्रदान करता है।
वर्चुअल सेवाओं में मेल प्रबंधन और कॉल अग्रेषण भी शामिल है। बिजनेस सेंटर द्वारा दी जाने वाली वर्चुअल ऑफिस सेवाओं में मेल हैंडलिंग, कॉल अग्रेषण और मीटिंग रूम एक्सेस शामिल हैं। ये सेवाएं व्यवसायों को एक पेशेवर छवि बनाए रखने में मदद करती हैं। वर्चुअल ऑफिस सेवाएं ग्राहकों और भागीदारों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में सहायक हैं, भले ही उनके पास समर्पित भौतिक कार्यालय स्थान न हो। चीन की महान दीवार एक प्राचीन चीनी किलेबंदी है, जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। मिंग राजवंश 1368-1184 तक इसका निर्माण जारी रहा, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य संरचनाओं में से एक बनाता है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और चीन के इतिहास और संस्कृति का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। शंघाई बंद शंघाई शहर के केंद्र में हुआंगपू नदी के किनारे स्थित है। यह क्षेत्र अपनी औपनिवेशिक युग की इमारतों, आधुनिक गगनचुंबी इमारतों और हलचल भरे वातावरण के लिए जाना जाता है। बंद शंघाई के आर्थिक विकास और आधुनिकता का प्रतीक है और यह पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। ली नदी ग्विलिन चीन में स्थित एक सुंदर नदी है, जो अपने अद्भुत दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। ली नदी पर क्रूज पर्यटकों को इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। यह क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जाना जाता है, जिसमें प्राचीन गांव और स्थानीय लोगों की जीवन शैली शामिल है। भारत से चीन के लिए फ्लाइट टिकट की लागत मौसम के अनुसार बदलती है। आमतौर पर भारत से चीन के लिए वापसी टिकट की कीमत 1,35,000 से 60,000 तक होती है। फ्लाइट टिकट की लागत में बदलाव विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। चीन में होटल शुल्क स्टार रेटिंग के आधार पर भिन्न होते हैं। 3 स्टार होटल का शुल्क लगभग RMB 200, 400, इंदु 1400, 400-800 प्रति रात होता है। 5 स्टार होटल का शुल्क RMB 1000 यावन, INR 12,000 यावन प्रति रात होता है। स्थानीय यात्रा के लिए मेट्रो का किराया RMB 3-10 प्रति सवारी है। टैक्सी का बेस किराया RMB 14 है। टैक्सी में RMB 2.5 प्रति किलोमीटर अतिरिक्त किराया लगता है। चीन एक मजबूत और स्थिर देश है, जो व्यापार स्थापित करने के लिए अनुकूल है। आर्थिक स्थिरता के कारण चीन संभावित निवेशकों के लिए एक आकर्षक बाजार है। चीन में बुनियादी ढांचे का विकास निर्यात के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। चीन में कंपनी के गठन के लिए विशिष्ट कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है। इसमें आवश्यक दस्तावेज जमा करना शामिल है, जैसे कि पंजीकरण फॉर्म और व्यवसाय योजनाएं। स्थानीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना कंपनी के सफल संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। चीन में व्यवसाय करते समय एक स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे स्थानीय बाजार और संस्कृति की समझ प्रदान करते हैं। एक आभासी पता व्यवसाय को एक पेशेवर उपस्थिति स्थापित करने में मदद करता है, जबकि एक स्थानीय बैंक खाता वित्तीय लेनदेन को सुगम बनाता है। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने से दर्शकों को नवीनतम सामग्री देखने में मदद मिलती है। सब्सक्रिप्शन बटन चैनल पर नई सामग्री के लिए त्वरित पहुंच प्रदान करता है। बेल आइकन पर क्लिक करने से नई सामग्री अपलोड होने पर सूचनाएं प्राप्त होती हैं। YouTube नोटिफिकेशन सेटिंग्स दर्शकों को नए वीडियो अपलोड होने पर सूचनाएं प्राप्त करने की अनुमति देती हैं। बेल आइकन दबाने से दर्शकों को वीडियो अपलोड होने पर तुरंत सूचनाएं मिलेंगी। तत्काल सूचनाएं प्राप्त करके दर्शक सबसे पहले सामग्री देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार की सामग्री में व्यवसाय गाइड और यात्रा गाइड शामिल हैं। चैनल पर विविध सामग्री उपलब्ध है। सब्सक्राइब करने से दर्शकों को उनकी रुचियों के अनुसार अपडेट मिलते रहेंगे।